हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। नवंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है और उस दौरान कैप्रिकॉर्न सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रिलेशनशिप और करियर दोनों जगह पे क्या सिचुएशन रहेगी ये देखेंगे हम। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। ये मामला ऐसा हो सकता है जो साल एक से चल रहा हो पहले ही, और जो पर्सन है उसने आपको कोई ना कोई अपना एक्सप्रेशन दिया जिससे आपको पता चलता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू। लेकिन आप जो हैं, दो बातें हो सकती हैं, या तो आपके सामने और भी ऑप्शंस थी जिसकी वजह से आपने इनकी ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया, या इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, या आपको ये ऑफ़र बहुत ज़्यादा मामूली लगी अपने हिसाब से, इसलिए आपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। और एक तीसरी बात जो है वो जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये भी हो सकती है कि आप जो हैं वो थोड़ा खौफ का शिकार हैं और हेजिटेंट हैं एक्सेप्ट करने के लिए कि कहीं ये गलत ना हो जाए, ठीक है, कोई बेवकूफ़ाना फ़ैसला ना हो जाए। इस तरह की जो एक फ़ियर है वो भी एक फैक्टर जो है वो है इन्वॉल्व। तो पिछले कुछ अरसे में ये सारी सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है कि रही है। अब करंटली मुझे ये लगता है कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, या कम्युनिकेशन के अंदर गैप है, और अगर कोई बात हो भी रही है तो वो बहुत सुपरफिशियल लेवल के ऊपर हो रही है, बस इस किस्म की हेलो हाय हाँ ठीक है सब ऐसे। उसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, उसके अंदर कोई एक्सचेंज ऑफ इमोशन नहीं है, ठीक है। और आप समहाउ इस पर्सन की जो वार्मथ है उसको भी मिस कर रहे हैं। जिस तरह से वो आपके साथ बिहेव करते थे आप उसको मिस कर रहे हैं। जो उनके रिएक्शंस होते थे आपको देख के आप उनको भी मिस कर रहे हैं। और मिस करने के साथ साथ अब आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बिकॉज यू गाइज आर नॉट ऑन द गुड टॉकिंग टर्म्स। दोनों लोग जो हैं, आप भी और वो पर्सन भी, ब्लॉक हुए हैं एक दूसरे को। अच्छा, जब हम ब्लॉक होने की या ब्लॉक करने की बात करते हैं तो इसमें दोनों तरह की ब्लॉकेज आ जाती है। इमोशनल ब्लॉकेज भी, और सच की रियल में भी ब्लॉक हो गया, बिल्कुल कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। तो ये दोनों सूरत हाल जो है वो मुमकिन है कि हो। इस बात का चांस हो सकता है कि आप दोनों जो लोग हैं वो एक दूसरे से सर्टन टाइप की सेक्रीफाइस मांग रहे हैं। आप कोई ख़ास तरह की स्टेबिलिटी, या आप ये कह लें कि कोई ख़ास तरह की डिमांड है आपकी भी, कि जब तक ये ना होगा तो मुझे यकीन नहीं आएगा। दूसरा पर्सन जो है वो इस बात के ऊपर है कि भाई आप मेरे पे ट्रस्ट करेंगे तो हम आगे बात चलेंगे। तो इस तरह के किसी ग्राउंड के ऊपर जो है ये रिलेशनशिप स्टक हुआ है। एक तरफ टाइम गुजर रहा है, दूसरी तरफ आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हुई जा रही हैं, और आप जो है वो बज़ाहिर बड़ा क्वाइटली इमोशनली अपने आप को कंटेन किए हुए बैठे हुए हैं, ताकि आपके इमोशंस जो हैं वो छलके नहीं और दूसरा पर्सन जो है उसका बेनिफिट ना ले सके। अच्छा, यहाँ पे जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो एडवाइस का जो कार्ड है वो परफेक्शन का कार्ड है। इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो ये कि आपने एक बिल्कुल, जब आपने मैनिफेस्ट किया कोई पर्सन अपनी लाइफ के अंदर, तो आपने एक बिल्कुल फ़िक्स किस्म का उसके अंदर जो है वो मतलब फ़िक्स किस्म का एक फ़िक्स किस्म का एक पर्सन का पर्सोना जो है वो रखा आपने, और अब आप उसके ऊपर बिल्कुल 1 इंच भी यहाँ से वहाँ होने को तैयार नहीं है, ठीक है। और आपको हर चीज़ में, दूसरी बात ये हो सकती है, आपको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और फिर वो चीज़ अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए जितना हौसला, जितना सब्र, जितना वक्त है वो भी आप देने को तैयार नहीं हैं। तो या तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा रिलेशनशिप में, और या फिर कॉम्प्रोमाइज़ क्या है, कुछ सर्टन चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाएं, और या फिर आपको अपना सब्र का पैमाना जो है वो मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा, मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, मज़ीद यूनिवर्स को कहना पड़ेगा, मज़ीद मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी कि नहीं बस यही आना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो
मीनवाइल यहाँ पे आपको आप दिल तो आपको चाहता है कि आपको कोई ना कोई रोमांटिक मैसेजेस आएँ, आपको रोमांटिकली आपको के साथ कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, किसी की कॉन्वर्सेशन हो, इमोशनल फ़्लो हो। अपनी जगह पे आप जो है वो बहुत ज़्यादा लोनली हो सकता है, फ़ील कर रहे हो, अटेंशन सीकिंग जो है वो आप चाह रहे हो। लेकिन यहाँ पे डेथ का कार्ड मौजूद है कि जिससे हमें ये पता चल रहा है कि सूरत हाल के अंदर जो है वो जो भी कुछ आपको पहले दिया जा रहा था, चाहे वो थोड़ा था चाहे वो ज़्यादा था, ठीक है, वो ख़त्म हो गया है। और उस ख़त्म होने को की रीज़न जो है वो 2 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। एक पर्सन ने अपने आप को बंद किया इमोशनली, तो दूसरे पर्सन ने भी अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया। तो अब दो ही यहाँ पे इस महीने में कम से कम यही है कि कोई इंटरेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं कि सूरत हाल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी हो जैसी आप बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको मज़ीद सब्र और इंतज़ार और हौसला करना पड़ेगा, सिंपल। अब आ जाते हैं हम करियर के हवाले से। करियर के जो मामलात हैं उसमें एक बात तो बड़ी सामने सीधी सी नज़र आ रही है, जो कि एडवाइस के कार्ड में है, डोर टू रोमांस। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, या ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जो जो जिनका रोमांटिक इंटरेस्ट जो है वर्क प्लेस के ऊपर है। कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके साथ साथ काम करता है, ठीक है, ग्रेजुअली उनके साथ आपका रोमांटिक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो गया हुआ है। अब इसमें मसला जो है वो ये नज़र आ रहा है कि फ़ाइनेंशियली शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन के अंदर नहीं देख पा रहे, और आपको ये लगता है कि इस पर्सन के इक्वल आने के लिए आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। आपकी उम्मीद ये है कि ये पर्सन जो है ये ठहरा रहेगा, रुका रहेगा, चाहे आपका अभी उनके साथ कोई राब्ता है या नहीं है, या राब्ते से यहाँ पे मुराद ये हो सकती है कि बेशक शुरू में ये बात हो गई कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद जज्बात जो हैं वो बंद हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं, और उसकी वजह जो है बुनियादी तौर पे वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकता है। ये बात समझ लीजिएगा कि काम की जगह के ऊपर अगर रोमांस हो रहा हो तो ज़ाहिरी बात है फिर काम के ऊपर से अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि पर्सन बेशक वर्क प्लेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन चूंकि आप बीइंग अ कैप्रिकॉर्न आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के हामी हैं, या बहुत ज़्यादा इस मामले में सेंसिटिव हैं और समझदार भी हैं। तो आपने बजाय इसके कि अपने आप को मज़ीद इन्वेस्ट करते इस पर्सन के अंदर, आपने फ़ोकस ये किया है कि मुझे पहले अपनी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाना है, फिर इनकी तरफ जाना है, अगर तब तक ये मौजूद हुए तो। और मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसी रीज़न है, फ़ाइनेंस एक ऐसी रीज़न है जिसने आपको अपने इमोशंस को होल्ड करना सिखाया है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने इस पर्सन की ऑफ़र को, लव ऑफ़र को रिजेक्ट किया हो जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरी सेम रीज़न कि आपने इनको ये कहा हो कि मैं इस टाइम पे अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वर्क प्लेस के ऊपर रोमांस करना जो है वो एथिकली जो है वो ठीक नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आपने ये कहा हो कि मुझे 1 साल का टाइम दें, मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, मुझे अपने आप को बनाना है। तो ये यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है कि जो रोमांस का दरवाज़ा है वो इसलिए खुला भी है, लेकिन आपके लिए वो करना जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। जहाँ तक रिलेशनशिप के हवाले से बात है, वो वहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है कि जिस तरह से आप रिलेशनशिप को बनाना और देखना चाहते हैं उसके लिए अभी मज़ीद एफ़र्ट करने की, मज़ीद इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा एफ़र्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अगले से जाके बहस मुबाहिसा करें। बाज़ दफ़ा एफ़र्ट करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें कि जब तक ये कुछ नहीं हो जाएगा, आई एम स्टेइंग हियर, आई एम नॉट मूविंग। तो ये सूरत हाल है जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए है, सन, मून एंड असेंडेंट। मुझे लगता है कि इस महीने आपको बस वेट एंड सी और एफ़र्ट और मज़ीद काम, ये सब जो है वो थीम लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।